बेहद इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी है। ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी, ये कह रही है कि ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर तब होता है जब ए बी एंड बी ए दोनों डिफाइंड होते हैं। तो ये क्या प्रॉपर्टी है, एक बार इसको ना अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये प्रॉपर्टी ये कह रही है कि ट्रेस ऑफ ए बी बराबर होता है ट्रेस ऑफ बी ए के अगर इफ बोथ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड। पहले तो ना ये जो चीज ब्रैकेट में लिखी गई है ना, बोथ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड, तब ये एप्लीकेबल है। तो पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। देखिए, मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया A और A का ऑर्डर है 1x2, और मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया B जिसका ऑर्डर है 2x1। अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या AB डिफाइंड है, अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या AB डिफाइंड है, तो इसका मतलब क्या है भाई? AB कैसे ऑब्टेन होगा? AB ऑब्टेन होगा A और B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके। AB कैसे ऑब्टेन होगा? A और B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके। तो अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि AB डिफाइंड है कि नहीं, इसका ये मतलब है क्या A और B मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते हैं? जब कोई आपसे ये पूछ रहा है ना कि AB डिफाइंड है कि नहीं, तो उसका पूछने का अर्थ क्या है? वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे? वो ये पूछना चाह रहा है क्या आप A और B मैट्रिक्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो कैसे चेक करते हैं हम कि दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है कि नहीं? हम ये चेक करते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो A में है और नंबर ऑफ रोज जो B में है। नंबर ऑफ कॉलम्स जो A में है और नंबर ऑफ रोज जो B में है, अगर वो आपस में बराबर होते हैं, जो कि इस केस में हैं, इस केस में A के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो 2 के बराबर है, और इस केस में जो नंबर ऑफ रोज हैं वो भी 2 के बराबर है। नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स दैट इज A 2 के बराबर है, और नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स दैट इज B 2 के बराबर है। तो क्योंकि यहां पर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज आपस में बराबर हैं, इसीलिए AB डिफाइंड है। हम A और B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अगर AB मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, तो आप जानते हैं कि जो दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है, उसका ऑर्डर क्या होता है? उसका ऑर्डर होता है जो पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज हैं और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, उनको मिला करके ऑर्डर बन जाता है। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 1x1। तो यहाँ AB डिफाइंड है। क्यों AB डिफाइंड क्यों था? AB इसीलिए डिफाइंड था क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इन A was equal to number of rows in B। तो AB यहां डिफाइंड था, और AB डिफाइंड था मतलब मल्टीप्लाई हो सकता था, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया उसका ऑर्डर आया 1x1, क्योंकि A में नंबर ऑफ रोज 1 है और B में नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है। तो AB जो है वो 1x1 आ गया। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं क्या BA डिफाइंड है? क्या BA डिफाइंड है? कैसे चेक करेंगे हम क्या करेंगे? पहले हम B को यहां लिख लेंगे और A को यहां लिख लेंगे, और अब हम ये देखेंगे कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स B में है क्या वो बराबर हैं जो नंबर ऑफ रोज A में है। तो हमने देखा हाँ, नंबर ऑफ कॉलम्स इन B जो है वो 1 के बराबर है, और नंबर ऑफ रोज इन A जो है वो भी 1 के बराबर है, यानी B इंटू A डिफाइंड है।
और बी ए का क्या ऑर्डर आ जाएगा? बी ए का ऑर्डर आ जाएगा 2x2। कैसे आया? क्योंकि बी के पास जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 2 हैं और ए के पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 2 है, तो बी ए का ऑर्डर आ गया 2x2 के बराबर। बी ए का ऑर्डर आ गया 2x2 के बराबर। तो अब आप समझिए कि यहां इस केस में ए बी और बी ए दोनों ही डिफाइंड थे। इस केस में अगर मैं ए बी को कंप्यूट करूं तो वो भी डिफाइंड था और बी ए को कंप्यूट करूं तो वो भी डिफाइंड था। लेकिन ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि अगर ए बी आपका निकल करके आ रहा है तो बी ए निकल करके आए ही। कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए ए मैट्रिक्स होता 1x2 और बी मैट्रिक्स होता 2x3, और अगर मैं आपसे पूछता क्या ए बी डिफाइंड है, क्या ए बी डिफाइंड है, तो आप कहते हैं हाँ ए बी डिफाइंड है। क्यों? ए बी डिफाइंड इसीलिए है क्योंकि ए के अंदर जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और बी के अंदर जितने नंबर ऑफ रोज हैं ये आपस में बराबर हैं। तो आप कहते हैं ए बी बिल्कुल डिफाइंड है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए एंड नंबर ऑफ रोज इन बी आर इक्वल। मैं कहता बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिर मैं अगर पूछता आपसे कि ए बी का आप मुझे ऑर्डर बता दीजिए, तो ए बी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? ए बी का ऑर्डर आ जाएगा ए में जितने नंबर ऑफ रोज होंगे और बी में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, यानी 1x3। ओके, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आपसे पूछता क्या बी ए डिफाइंड है, क्या बी ए डिफाइंड है, तो आप कहते कि एक बार चेक कर लेते हैं। बी है 2x3 और ए है 1x2। तो अगर बी ए को डिफाइंड होना है तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी should have been equal to the number of rows in A, which is not the case. यहां नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी 3 है और नंबर ऑफ रोज इन ए 1 है, तो बी ए तो डिफाइंड नहीं है। बी ए तो डिफाइंड नहीं है यहां पर। अच्छा, अगर अब बी ए डिफाइंड नहीं है, अगर बी ए डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब ये कि यहां ए बी तो कंप्यूट किया जा सकता है लेकिन बी ए तो यहां पॉसिबल ही नहीं है निकालना। मतलब बी ए मैट्रिक्स तो कुछ बनेगा ही नहीं, तो बी ए इज नॉट पॉसिबल। यहां बी ए इज नॉट पॉसिबल। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप कहीं ए भी निकाल पा रहे हैं तो बी ए भी कंप्यूट कर पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हर बार ए बी अगर निकाल के आपको दे रही है तो बी ए दे पाए, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपके पास एक रिक्वायरमेंट है। दोनों मैट्रिसेस को एक पर्टिकुलर तरह से होना पड़ेगा कि भाई पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और सेकेंड मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज हैं, अगर ये आपस में बराबर नहीं है तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो इट इज वेरी मच पॉसिबल इन सम केस दैट ए बी इज डिफाइंड, बी ए इज नॉट डिफाइंड, और रादर इन सम केसेस इट इज पॉसिबल दैट बी ए इज डिफाइंड, ए बी इज नॉट डिफाइंड, और इट कैन बी पॉसिबल दैट ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइंड। भाई कुछ भी हो सकता है, तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए बी एग्जिस्ट करे, बी ए ना करे, बी ए एग्जिस्ट करे, ए बी ना करे, ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट कर जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो अब आप समझ गए कि ए बी और बी ए के डिफाइंड होने का या ना होने का क्या अर्थ है। अब हम आ जाते हैं ट्रेस की प्रॉपर्टी पे, क्योंकि ये जो डिस्कशन था ये तो था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को लेकर के। अब ए बी और बी ए के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। देखिए, ये कह रहा है प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि ट्रेस
ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर है एज लॉन्ग एज ए बी और बी ए डिफाइंड हो। मतलब ए बी को भी कंप्यूट किया जा सकता है और बी ए को भी अगर कंप्यूट किया जा सकता है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अच्छा, मान लेता हूं ना मैं ऐसा करता हूं, कुछ मैट्रिक्स अज्यूम कर लेता हूं और चेक कर लेता हूं इस चीज को, अभी पता लग जाएगा। मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए और इसका ऑर्डर मैंने रखा, कितना रखूं मैं, इसका ऑर्डर मैं रख देता हूं 2 क्रॉस 1, यानी 2 रोज हैं इसमें, 1 कॉलम है। और मैंने एक बी मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2, ठीक है। और इसमें मैं लिख देता हूं 8 और 2। ये मेरा ए मैट्रिक्स है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 5 6 और एक बी मैट्रिक्स है 8 2। मैं क्या करता हूं ना, मैं एक बार पहले ए बी निकालता हूं, ठीक है। मैं ए बी निकालता हूं, तो ए बी निकालने के लिए मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूंगा। और मैंने देखा कि पहले ए बी डिफाइंड भी है कि नहीं, तो ये चेक करने के लिए मैंने कहा अच्छा ए के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 1, बी के अंदर नंबर ऑफ रोज हैं 1, अच्छा मतलब ए बी तो डिफाइंड है, ठीक है। तो ए बी जो बन करके आएगा उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो उसका ऑर्डर निकालने के लिए मैंने कहा अच्छा ए में है नंबर ऑफ रोज 2, बी में है नंबर ऑफ कॉलम्स 2, तो ए बी का ऑर्डर इज 2 क्रॉस 2, मतलब ए बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना दिया 2 रो और 2 कॉलम वाला जिसमें 4 एलिमेंट होने वाले हैं। अब मुझे ए बी निकालना है। अब मैं जानता हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रो और कॉलम वाइज होता है, तो जो पहला एलिमेंट होगा वो कैसे आएगा, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करके तो 40 आ जाएगा। दूसरा कैसे आएगा एलिमेंट, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके तो 10 आ जाएगा। ये वाला एलिमेंट कैसे आएगा, ये आएगा R2 और C1 को मल्टीप्लाई करके, यानी 6 और 8 को मल्टीप्लाई करके 48 आ जाएगा। और ये एलिमेंट कैसे आएगा, ये आएगा R2 C2 करके, यानी 6 इंटू 2 12 करके। तो मतलब कि ये मेरा आ गया ए बी मैट्रिक्स। बहुत बढ़िया, मैंने कहा मैं इसका ना एक बार ट्रेस निकाल देता हूँ, तो ट्रेस ऑफ ए बी आ जाएगा 40 + 12 52, क्योंकि ट्रेस का मतलब क्या होता है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो मैंने 40 + 12 52 निकाल दिया। चलिए ये तो बहुत बढ़िया चीज़ की मैंने। अब क्या करता हूँ मैं बी ए निकाल लेता हूँ, तो इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं, ये छोटा सा कर लेते हैं इसको, हाँ। अब मैं बी ए निकाल लेता हूँ, तो मेरा बी मैट्रिक्स है ये और ए मैट्रिक्स है ये। बी मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, बी मैट्रिक्स में 1 रो है 2 कॉलम है, ए में 2 रो है 1 कॉलम है, ठीक है। अब मैं पहले बी ए निकालना चाहता हूं, तो मैं पहले ये चेक कर लेता हूं क्या बी ए कंप्यूट भी किया जा सकता है या ये नहीं किया जा सकता है, डिफाइंड है कि नहीं बी ए। कैसे पता करते हैं, मैंने देखा अच्छा बी में नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2 और ए में नंबर ऑफ रोज हैं 2, इसका मतलब बी ए डिफाइंड तो है। अच्छा बी ए का ऑर्डर क्या आएगा, बी ए का ऑर्डर आ जाएगा 1 क्रॉस 1, क्योंकि बी में नंबर ऑफ रोज हैं 1 और ए में नंबर ऑफ कॉलम्स है 1। तो आप जानते हैं कि इसका जो ऑर्डर निकल करके आता है वो बी के अंदर जितने नंबर ऑफ रोज हैं और ए के अंदर जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो ऑर्डर हो जाता है। तो बी ए आ गया। तो बी ए को अगर मैं कंप्यूट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स, यानी जिसमें एक ही एलिमेंट हो। तो कैसे निकालेंगे, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करके निकलता है, मतलब बी के इस रो को इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 8 × 5 + 6 × 2, तो ये आ जाएगा 40 + 12 यानी 52 52। अब आप देखिए यहाँ ट्रेस ऑफ ए बी भी 52 था, और अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेस ऑफ बी ए क्या है, तो इसमें एक ही एलिमेंट है और इस एलिमेंट की पोजिशनल इंफॉर्मेशन इज A11, तो इस केस में ट्रेस ऑफ बी ए विल बी सिंपली 52। इस केस में ट्रेस ऑफ बी ए विल बी सिंपली 52। तो आपने देखा यहाँ पे क्या मस्त चीज हुई, ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर आ गए, इवन दो ए बी का ऑर्डर कुछ और ही है। ए बी का ऑर्डर इज 2 क्रॉस 2,
BA का ऑर्डर इज 1 क्रॉस 1, येट उन दोनों का ट्रेस बराबर आ गया, येट उन दोनों का ट्रेस बराबर आ गया। क्यों आ पाया? क्योंकि AB और BA दोनों ही डिफाइंड थे, AB और BA दोनों ही कॉम्प्यूटेबल थे, निकाला जा सकता था। क्योंकि निकाला जा सकता था तो ट्रेस ऑफ AB और ट्रेस ऑफ BA बराबर आ गया। अगर AB और BA कंप्यूट ही नहीं किया जा सकता तो इस प्रॉपर्टी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन क्योंकि AB और BA निकाले जा सकते थे, भले ही AB का कुछ भी ऑर्डर आए, जैसे AB का यहां ऑर्डर आया 2 क्रॉस 2, BA का यहां ऑर्डर आया 1 क्रॉस 1, ये अलग मैट्रिक्स है, ये अलग मैट्रिक्स है, इनका ऑर्डर अलग है। मतलब किसी को लग सकता है कि AB और BA का ट्रेस आपस में बराबर शायद तभी हो सकते थे जब AB का जो ऑर्डर आए और BA का जो ऑर्डर आए वो आपस में बराबर हो। कोई ज़रूरी नहीं है, AB का कुछ भी और ऑर्डर हो सकता है, BA का कुछ भी और ऑर्डर हो सकता है। एज लॉन्ग एज AB एंड BA आर बोथ कॉम्प्यूटेबल, एज लॉन्ग एज दे आर डिफाइंड, तो ट्रेस ऑफ AB ट्रेस ऑफ BA के बराबर आ जाए। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, वेरी अमेजिंग प्रॉपर्टी। हमें कुछ बहुत नया आज सीखने को मिला और आप देखेंगे अभी अगले वीडियो के अंदर कि कैसे गेट ने इसी सेम कॉन्सेप्ट पे एक सवाल आपसे पूछा है।